नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा राख का प्रयोग करना। दोस्तों, सर्दी नवरात्रि में जो आग कंडी वगैरह आप घर में जलाते हैं या जो धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी राख का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह 9 दिन में बहुत ही पवित्र हो जाती है। अगर आप इस कंडी का उपयोग सही से करना जान जाएंगे तो आप इससे बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। देखो, इस राख का अगर आप किसी की बाधाएं, भूत प्रीत बाधाएं या संकट से जुड़ी कोई बाधाएं हैं, तो इस राख का प्रयोग करने से आपको बहुत फायदा होगा। तो मित्रों, पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, इनका समापन कब है और पूरी विधिवत कलश स्थापना आपको कब करनी है, कलश स्थापना के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त सही रहेगा, ये जानकारी आपको देते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है। तो दोस्तों, नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होने जा रही है और इनका समापन जो है 11 अक्टूबर 2024 को होगा। तो इस दिन आप अगर घर में अपने में कलश या स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं या पूजा विधि हवन करते हैं, तो आपको इस समय भी जो शुभ मुहूर्त है उसे भी नोट करना चाहिए। देखिए, अगर आप घर में कलश स्थापना करना है तो आपको कलश स्थापना 3 अक्टूबर को ही करना है और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 6:10 से लेकर 7:20 तक है और इसके बीच में आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटे 6 मिनट का है और अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से तो 1 बजे तक के बीच में। तो आप इस समय भी अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आप इन चीज़ों का भी विशेषकर ध्यान रखें। जैसे आप अपने घर में, अगर आपके घर में कोई मांस, मदिरा या अंडा या शराब का सेवन करता है तो उसे बिल्कुल मना कर दें कि आप 9 दिन तक किसी भी प्रकार का ऐसा सेवन ना करें जिसमें माँ रुष्ट हो जाती हो, माँ की कृपा आना बंद हो जाती हो। अरे भाई, 9 दिन की बात है, 9 दिन आप ऐसे कोई कर्म ना करें जिससे माँ नाराज हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना आवश्यक है। अगर आपने अपने घर में घट की स्थापना की है, जैसे आपने घट बोए हैं या कलश की स्थापना की है, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको 9 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको बीच में अपने मन को भी शुद्ध कर रखना है, ना मन में कोई गलत विचार ना लाना है, ना किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों को माँ दुर्गा को पसंद नहीं है। तो इन चीज़ों का भी विशेषकर ध्यान रखें। अगर आपने कलश स्थापना की है, जहाँ तक हो ऐसे भोजन, फल वगैरह का उपयोग करें जिससे आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अब मित्रों, अब हम आपको बताते हैं, जैसे आपके घर में 9 दिन तक आप जो पूजा हवन करते हैं, जो राख बचती है, तो लोग क्या है कि वो राख को लेकर, बची हुई राख को किसी साथ में फेंक देते हैं या कहीं जाकर डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो आप राख बची हुई है, जैसे जाना है आपके घर में या आपने हवन कंडियों से हवन कर रहे हैं, उसकी जाना हो गया है, तो आप कुछ जाकर तालाब या बहता हुआ पानी जहाँ बह रहा हो उसमें विसर्जन कर दें। बकाया अपने घर में कुछ रख लें। ये ऐसी चीज़ है, अगर राख आप ऐसे किसी को भूत प्रीत बाधाएं हों या किसी का सिर में दर्द रहता हो, हाथ पैरों में टूटन रहती हो या कोई साया आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती हो, तो इस राख को आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दाहिने ओर, मुख्य दरवाजे के दाहिने ओर अंदर की ओर इस पोटली को रख दें। और किसी को, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इस राख का चंदन लगा कर जाएं, मतलब तिलक करके जाएं। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी जो 9 दिन हम लोग हवन पूजन करते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो जो राख निकलती है वो बहुत पवित्र हो जाती है मित्रों। तो आप विशेषकर ध्यान रखें इस राख का उपयोग करना और इसे ऐसे ही ना फेंक दें। इसे अपने घर में
रख लें, क्योंकि यह राख अभिमंत्रित हो जाती है, क्योंकि मंत्रों से आप जो मंत्र पढ़ते हैं और जो हवन कुंडी में जो डालते हैं, जो हवन कुंडी के हिसाब से, तो ये अभिमंत्रित हो जाती है। तो इससे बहुत उपयोगी है, ये मान के चलिए कि एक तावीज के रूप में है। तो इनका प्रयोग करना सीख लीजिए। आपके घर में कोई भी ग्रह कलेश हो, एक संकट हो, उसके ऊपर थोड़ी सी फुटकी लगाकर डाल दीजिएगा, उसे आराम मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आप विशेषकर ध्यान रखें। माता रानी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और सदैव आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आप मेरी वाणी को आप लोग आज्ञा दें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।